वाले अब हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। देखो टोटल मैंने कंसेप्ट खत्म किया हूं। जब कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ लेना। देखो मैं तुमको बोला था कि नहीं, मैं हर सवाल का जवाब हूं, तुम्हारे हर सवाल का, और जो तुम समझ नहीं पाते उसका मैं इलाज हूं। ध्यान दो, मैं बार बार बोलता हूं। तो स्टूडेंट का काम क्या होना चाहिए? आस्क द क्वेश्चन टू द टीचर, आस्क द क्वेश्चन टू द टीचर। ये वन डीएनए का वन मंत्र है। तो कोई भी टीचर से देखो, तुम तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो, टीचर को जहां भी तुम डाउट होगा तो तुम पूछ लेना। मैं भी हूं, जो भी हो, तुम्हारा कर्तव्य है पूछना। जो नहीं आता है उसको पूछना। तो देखो मैं तुमको पढ़ाया था ये कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, और भी मैं तुमको बोलता हूं। देखो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है और लॉस ऑफ एनर्जी क्या है। कितना आसान है। देखो कॉमन पोटेंशियल का, देखो जो लोग जब ये कॉमन पोटेंशियल को नहीं समझ पाए तो वो जाके मेरा वीडियो भी देख सकते हो। तो ना वो देखो मैं क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखो क्वेश्चन को पहले समझो, उसमें क्या दिया है। जब हम जो भी मूवी देखते हैं, मूवी का पहले क्या होना, मूवी को पहले समझते हैं। जो पुष्पा हो कि बाहुबली हो कि जो हो, तू मेरा राजा मैं तेरा रानी, ये भी तो मूवी है ना, बहुत सारा मूवी है। जो भी हम मूवी देखते हैं उस मूवी को पहले अच्छे से समझो। तो हम लोग मूवी तो कंप्लीट किया है, ऑलरेडी खत्म कर दिए मूवी। नाउ हम मूवी के ऊपर कुछ तुमको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब तुम सीधे सीधे देना। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना देखो हमारा धर्म है, और तुम भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना तुम्हारा भी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी के अच्छे से निभाओ। देखो एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो देखो मुझे क्या दिया है, एक कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है। देखो मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा C1 मान लो, उसका 2 माइक्रोफैराड है। मैं क्वेश्चन देखो मैं डायग्राम ऐसे ड्रा कर देता हूं। देखो इज चार्ज बाय बैटरी हैविंग पोटेंशियल 100 वोल्ट, ये वाला 100 वोल्ट के साथ चार्ज है। दैट मींस V1 इक्वल टू क्या दिया है 100 वोल्ट। देखो और देखो 100 वोल्ट। अनदर अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस फॉर अनदर, देखो और एक अनचार्ज क्या है कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है। कनेक्ट देखो अनचार्ज है तो ऐसे बैटरी नहीं लगा हुआ है, ये अनचार्ज है। वो स्पेशल केस में आएगा। कौन सा केस में? स्पेशल केस में आएगा कैपेसिटर। ओके ये वाला चार्ज, ये वाला उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, और V1 क्या है इसका पोटेंशियल है, और दूसरा कैपेसिटर दिया है इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, और वो वाला अनचार्ज है। दैट मींस स्पेशल केस के ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं? देखो देन हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे with the previous capacitor after disconnecting from the battery। जब इसको मैं डिस्कनेक्ट करके मैं ऐसे उसको कनेक्ट कर दूंगा। ये कॉमन पोटेंशियल, मुझे क्या निकालना है? कॉमन पोटेंशियल निकालना है और लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। मुझे तो पहले पता होना चाहिए कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। देखो मैं एक हर मैं तुमको अमाउंट डिपॉजिट करता हूं, तुम अच्छे से उसको सेविंग कर लेना। सेविंग करना तुम्हारा जिम्मेदारी है, मैं डिपॉजिट करता हूं। सेविंग कैसे करेगा तुम लोग बार बार उसको रिवाइज करके मेहनत करके थोड़ा थोड़ा अपने जो कैपेसिटर में थोड़ा थोड़ा डाल के अपना कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ेगा। मैं तुमको बोला था फर्स्ट क्लास में, तुम जितने भी मेरा स्टूडेंट हो, तुम मेरा डीएनए वॉरियर हो, तुम मेरा क्या है एक एक कैपेसिटर हो। मैं तुमको चार्ज दूंगा, उस चार्ज को तुम अच्छे से ख्याल रखना। तुम ख्याल रख पाओगे तो बड़ा मजा आएगा। कब मजा आने वाला है? 2027 को हर घर में मिठाई होगा, मिठाई होगा कि नहीं? तो देखो ये मेरा पोटेंशियल भी है,
कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो देखो ये वाला C1 है, यहीं पे Q1, यहीं पे चार्ज फार्ज तो कुछ नहीं दिया है, ये C1 देखो, ये C2, ये वाला Q2 का चार्ज Q2 देखो, यहीं पे भी लिख दो, ये Q1, ये वाला Q2। तो देखो क्वेश्चन को समझो थोड़ा। मैं कैपेसिटर 1 को 100 वोल्ट का बैटरी के साथ चार्ज किया हूं, और जो कैपेसिटर 2 का 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है उस ऑन चार्ज है, इस दोनों को मैं क्या किया हूं, कनेक्ट किया। जो तो कनेक्ट करने के बाद मुझे क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल। अच्छा V का फॉर्मूला बताओ थोड़ा। C1 V1 प्लस में C2 V2 अपन में C1 प्लस, ये कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल है, हाँ C2 ये कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल है कि नहीं। लेकिन ये वाला सेकंड कैपेसिटर ऑन चार्ज है, ऐसे बोला है ना, तो सेकंड कैपेसिटर ऑन चार्ज है, तो V2 इक्वल टू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो मुझे कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, C1 V1 अपन में C1 प्लस में C2। एक हो गया रेडी। इसके ऊपर मुझे क्या करना है, ओनली वैल्यू पुट करना है। और लॉस ऑफ एनर्जी देखो, लॉस ऑफ एनर्जी देखो, लॉस ऑफ एनर्जी क्या था मेरा, हाफ C1 C2 होल बाय C1 प्लस में C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये भी स्पेशल केस में आएगा, एक सेकंड वाला ऑन चार्ज है, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होने वाला है, देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। हाफ C1 C2 अपन में C1 प्लस में C2, ये होगा V1 का स्क्वायर। देखो ये दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज होगा और ये फॉर्मूला यूज होगा, हो आगे नहीं होगा। लॉस ऑफ एनर्जी यार कोई कुछ है क्या है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम है, कोई भी दम नहीं। तो देखो, तो ये वाला देखो V1 C1 का वैल्यू कितना है, देखो 2 माइक्रोफैराड, इसको फैराड में करना है, फैराड में तो 2 इंटू 10 टू द पावर क्या है -6। और देखो V1 क्या दिया है, 100 है कि नहीं, आई पे C1 क्या दिया 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा, प्लस में 2, ये वाला क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -6। कितना आसान हो गया देखो। ये वाला देखो, यहीं पे देखो, ये 2 इंटू ये होगा, ये 100 है, तो ये वाला इसके ऐसे कर सकते 10 टू द पावर -4 करूंगा, ये 2 है ना, नहीं तो ये देखो, ये कैलकुलेशन पर बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। ये 10 टू द पावर 2 है, देखो यहीं पे क्या कॉमन जाएगा, देखो 10 टू द पावर 6 कॉमन जाएगा, 10 टू द पावर -6 कॉमन जाएगा, कॉमन जाने से मुझे क्या 2 + 4 होगा कि नहीं होगा। सो देखो नाउ यहीं पे देखो, ये क्या होने वाला है 2 इंटू, देखो ये वाला 10 टू द पावर क्या होगा -4 होगा, और ये वाला 6 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा, 2 3 जा क्या होने वाला है 6, तो ये वाला होगा 1 अपन में 3, और देखो 3, ये वाला 10 ऊपर जाएगा कि नहीं, इंटू 1/3 होगा, 10 टू द पावर क्या होगा 2 होगा, 2 होगा कि नहीं। मैं यहीं पे लिखता हूं, मेरे पास थोड़ा क्या है, मैं गरीब आदमी हूं यार, नहीं जगह नहीं है, देखो लिखने के लिए भी जगह नहीं है। देखो ध्यान दो, तो V इक्वल टू क्या होने वाला है, देखो 1 अपन में 3, तो इसको 1 को 3 के साथ डिवाइड कर दो, 3 0 होगा कि नहीं, 3 ये 0 होने से ये वाला 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, ऐसा ही होगा, 3 3 3 3 आएगा, 0.3333 होगा कि नहीं होगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0.33 इंटू 10 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ ना, 0.22 जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.33 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला 3 होगा कि नहीं, वोल्ट होगा कि नहीं, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई होने से पॉइंट आगे जाएगा। तो कितना कॉमन पोटेंशियल मुझे कितना मिल गया, 33 वोल्ट आएगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, देखो यहीं पे लॉस ऑफ एनर्जी को ध्यान दो, तो लॉस ऑफ एनर्जी मुझे क्या मिलेगा, देखो तो हाफ C1 क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 है, देन 4 इंटू 10 टू द पावर -6 है, होल बाय डायरेक्ट में लिखता हूं, देखो 6 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये वाला C1 पर 6 इंटू 10 टू द पावर -, फिर V1 क्या है 100 का स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर होगा कि नहीं, देखो 100 का स्क्वायर होगा, तो ये वाला कैंसिल कर दो, एक के कैंसिल कर दो, डायरेक्ट में करता हूं थोड़ा, तो ये वाला देखो 4
इंटू 10 टू द पावर -6, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 होल बाय 6 इंटू ये होगा 100 का स्क्वायर का मतलब 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 होगा कि नहीं? 100 का स्क्वायर तो क्या होगा 10 टू द पावर 4 होगा। तो ये वाला देखो, इसको डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड करने से देखो ध्यान दो, कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 2 को जब डिवाइड करेंगे तो 2.0.236 जा 18, तो ये वाला 36 जा 18 होगा, आगे आगे जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा कितना होगा देखो 0.66 लॉस ऑफ एनर्जी 0.66 इंटू 10 टू द पावर -6 4, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, इतना जूल होगा। ये मेरा आंसर है। जब हम और भी कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आता है लॉस ऑफ एनर्जी, तो देखो 0.66 अपन में ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर होगा कि नहीं, दैट मीन 100 हो जाएगा। ये वाला 100 होगा, डायरेक्ट लिख दो 100 होगा, तो ये वाला 0.0066 जूल होगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कौन सा वाला? अभी 100 मैंने छोड़ दिया था, ये V1 का वैल्यू मैं छोड़ दिया था, इसीलिए गलत हो गया। इसको कैलकुलेशन कर लो, तो ये मेरा आंसर होगा। ये मेरा फाइनल आंसर है। आएगा कि नहीं आएगा? तो आज का इवनिंग पे मैट्रिक्स क्लास होगा। मैट्रिक्स देखो ध्यान दो,